नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ट्रेडिशनल और फोक मीडिया इन रूरल डेवलपमेंट, यानी पारंपरिक या लोक मीडिया की भूमिका ग्रामीण विकास में। ट्रेडिशंस दरअसल उन कस्टम्स, कल्चरल बिलीव्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को कहते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक धरोहर की तरह, एक हेरिटेज की तरह पास ऑन की जाती है, विजुअल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में या कभी रिटन फॉर्म में। आइए अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया या फोक मीडिया किसे कहते हैं। ट्रेडिशनल फोक मीडिया denotes people's performances and performing arts which are cultural symbols of people. Traditional folk media also represents traditional way of life based on cultures, beliefs and arts that makes a distinctive cultural life. फोक मीडिया सदियों से ही लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा रहा है, एक अभिन्न अंग जिसे वो अपनी रोज की जिंदगी में किसी न किसी फॉर्म में अपनाते हैं। बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्रेडिशनल या फोक मीडिया के, जैसे नुक्कड़ नाटक, पपेट शो यानी कठपुतली नृत्य, फोक डांस, फोक म्यूजिक, एपिक्स, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग्स, सिंबल्स और बहुत अलग अलग तरह के गेम्स। कितने सारे ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं जो हमारी रूरल परंपराओं का अभिन्न अंग रहते हैं। तो ये सभी ट्रेडिशनल मीडिया या ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का हिस्सा रहते हैं, उसके उदाहरण हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से विकास को लेके जो दृष्टिकोण निकल के आए, जो मॉडल्स निकल के आए, उसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मीडिया की भूमिका को, ट्रेडिशनल मीडिया के लोगों की लाइफ में महत्व को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया। अगर हम स्पेशली मॉडर्नाइजेशन मॉडल की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्रचलन में आया था, और हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि कैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, वहाँ के लोगों को ट्रेडिशनल लाइफ छोड़कर मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहा गया, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के सपने उनको दिखाए गए, और मास मीडिया की यानी रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर जैसे रिसोर्सेज की भूमिका लोगों को उनके ट्रेडिशनल माइंडसेट से, ट्रेडिशनल एटीट्यूड से, कस्टम से, बिलीफ से हटा के उनको मॉडर्निटी की ओर, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की ओर ले जाने की बात इस मॉडल में कही गई थी, जिसमें मास मीडिया को अपनी भूमिका लोगों के ट्रेडिशनल एटीट्यूड को, माइंडसेट को चेंज करने की बताई गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट की या वेलफेयर की स्कीम्स चलाई गई 1950s, 60s और 70s तक आते आते उनके जो रिजल्ट्स निकले, उसमें साफ साफ जो रिच और पुअर का डिवाइड था, एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिच और पुअर का एक मीडिया एक्सेस का डिवीजन, नॉलेज गैप और इनकम गैप, तीनों डिविजन्स, तीनों डिवाइड पहले से भी ज़्यादा बढ़ते नज़र आए। रिच और पुअर का जो नॉलेज गैप था, जो रिसोर्सेज के एक्सेस का गैप था, और उसी के साथ साथ उनका जो सोशल गैप था, वो पहले से भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन मॉडल को फॉलो करके बढ़ता गया। जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उनके बेनिफिट्स मार्शलाइज सेक्शंस या रूरल पॉपुलेशन तक उनके ना बेनिफिट्स पहुंच पाए और ना ही उनकी सही जानकारी। इसका जो रीज़न निकल के आए वो ट्रेडिशनल मीडिया की जो नेग्लेक्शन थी, ट्रेडिशनल मीडिया को जिस तरह से इग्नोर किया गया मॉडर्नाइजेशन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में, ये भी उसका सबसे बड़ा कारण निकल के आया। 1970s में तो खासकर यूनाइटेड नेशंस की ओर से अलग अलग स्तर पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे वर्कशॉप्स और अलग अलग सेशंस हुए, जिसके डिस्कशंस के बेसिस पे ये निकल के आया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक ट्रेडिशनल मीडिया पे भरोसा करती है, उसका उपयोग करती है। इसलिए कोई भी विकास की योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब लोगों को उनके पारंपरिक मीडिया का यूज़ करके, जब तक उस योजना का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जब तक ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का उपयोग नहीं किया जाए।
और 1980 में जो मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसका हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने जिक्र किया था, मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, उसमें तो ख़ास तौर पर इस बात पे जोर दिया गया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो रूरल पॉपुलेशन है वो ट्रेडिशनल मीडिया को ज़्यादा ट्रस्ट करती है, ज़्यादा अपनाती है। इसीलिए जो विकास की योजनाएं हैं, जो हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स और अलग अलग तरह की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसकी जानकारी, उसका प्रचार प्रसार ट्रेडिशनल मीडिया को यूज़ करके करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए। अगर हम मॉडर्न मास मीडिया के रिसोर्सेज की बात करें तो वो अभी 1 या 2 सदी पुराने ही हैं, जबकि रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर के मुकाबले जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो सदियों से लोगों की ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। लोग उसको अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में उसका पार्ट बनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात ट्रेडिशनल मीडिया की ये पाई गई कि ट्रेडिशनल मीडिया में के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। अगर एड्स और HIV अवेयरनेस जैसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उसमें ट्रेडिशनल मीडिया का उपयोग करके नुक्कड़ नाटक के ज़रिए या पपेट शो के ज़रिए इस तरह के जो फोक परफॉर्मेंसेस हैं उसके द्वारा लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए तो उसका ज़्यादा असर और ज़्यादा प्रभाव लोगों पे पड़ेगा। लोग ज़्यादा जागरूक होंगे क्योंकि इसमें उन्हीं की अपनी ज़बान में, उन्हीं के लोकल डायलेक्ट का उपयोग करते हुए, उनकी अपनी भाषा में, उनको लोकल एंटरटेनमेंट का उपयोग करते हुए इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी उन तक पहुंचाई जाएगी। उसी तरह ट्रेडिशनल मीडिया का बहुत ज़्यादा, खासकर स्ट्रीट प्लेस का या लोकल स्ट्रीट थिएटर का उपयोग बहुत ज़्यादा बैंक्स ने भी किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी किया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने, यूनियन बैंक ने, तो बहुत अलग अलग बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज ने इस्तेमाल किया ट्रेडिशनल फोक मीडिया का, ताकि वो लोगों को उन्हीं की ज़बान में लोकल एंटरटेनमेंट का उपयोग करते हुए बैंक में खाता खोलने की जैसी इम्पोर्टेंट जानकारी, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सेविंग्स के क्या बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह की जो बहुमूल्य जानकारी है वो लोगों को ट्रेडिशनल मीडिया का उपयोग करके पहुंचाई जाए। ऐसे भी बहुत सारी कोशिशें पिछले कई सालों में बैंक्स करते रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करते रहे हैं। रूरल पॉपुलेशन की ज़्यादा एक्सेप्टेंस है जो उनकी अपने ट्रेडिशंस और कल्चरल बिलीव्स को प्रमोट करते हुए, उसको सहेजते हुए, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, अगर वही उनकी अपनी ज़बान में, अगर उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में और लड़कियों को पढ़ाने के जैसे इम्पोर्टेंट विषय अगर उनको समझाए जाएं, इसके अलावा स्वच्छता के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, और किस तरह से अपनी बेसिक सैनिटेशन और हाइजीन जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, वो अगर उनको नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, उनको स्ट्रीट थिएटर के ज़रिए, उनको पपेट शोज़ के ज़रिए उन तक ये बात पहुंचाई जाए तो वो ज़्यादा सहज तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसीलिए इस बात पे नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर 1990s के बाद से, उसमें जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन यानी IEC स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया को भी एक इम्पॉर्टेंट मीडियम मानती हैं, लोगों को उनसे हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी जानकारी देने के लिए। वहीं जैसे मैंने बताया एड्स और HIV अवेयरनेस की जानकारी, अगर हम सोशल इवल्स की बात करें जैसे दहेज प्रथा, फीमेल फिटिसाइड, जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अलग अलग तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में फैलती जा रही हैं, इतने सदियों से फैली हुई हैं, अगर उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है, उनकी रोकथाम के लिए प्रयास करने हैं, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट अहम जानकारी है वो लोगों को ट्रेडिशनल मीडिया, फोक मीडिया का उपयोग करते हुए पहुंचाई जाए तो उसका ज़्यादा असर होगा, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट करेंगे, ताकि ये एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह होगी ये कम्युनिकेशन।
सबसे जो नुकसानदायक बात 1970s और 80s में दूसरे मीडिया मास मीडिया के में महसूस की गई, खासकर रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर में, वो था उनके जो एक्सेस है रिसोर्सेज का, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो लिमिटेड था। न्यूज़पेपर की बात करें तो यही जो स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, खासकर हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी, सोशल इविल से जुड़ी, इसकी जानकारी न्यूज़पेपर से अगर एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव वाले उसको समझ जाएंगे, तो न्यूज़पेपर एक अच्छा मीडियम साबित नहीं हो सकता। क्योंकि 70 और 80 के दशक में तो भारत जैसे जो गरीब राष्ट्र थे, उनकी रूरल पॉपुलेशन में तो इतनी ज़्यादा अनपढ़ता, गरीबी, भूखमरी और लैक ऑफ मीडिया रिसोर्सेज था, लोग न्यूज़पेपर को एक्सेस ही नहीं करते थे, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो कैसे योजनाओं का प्रचार प्रसार या किसी अच्छी योजना की जानकारी लोगों तक न्यूज़पेपर के ज़रिए या प्रिंट मीडिया के ज़रिए पहुंचाई जा सकती, वो सफल साबित नहीं हुई। उसी तरह से रेडियो और टेलीविज़न तो बहुत सालों तक केवल एक्सपेरिमेंटल मोड में चलाए गए थे, और लोगों के पास, खासकर जो मार्शलाइज सेक्शंस हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास तो इसका एक्सेस ही नहीं था। केवल रिच एलीट जो क्लासेस हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज़ की बात करें, चाहे ग्रामीण एरियाज़ की बात करें, तो जो मास मीडिया रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस और उनकी जो समझ है वो बहुत कम लोगों में होती है। अगर आज के ज़माने की, इस मॉडर्न ज़माने की बात करें, बल्कि हाल ही में हम बात करें कि किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिए जो कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे जो बच्चों का, चाहे वो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की बात करें, उनका पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, उनको घरों में बैठना पड़ रहा है, स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस नहीं खुले हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा के ज़रिए उनके इस समय की और उनकी पढ़ाई की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज की डेट में भी ये कितना ज़्यादा अपेरेंट हो गया है, विजिबल हो गया है, कि इस ऑनलाइन शिक्षा का लाभ भी केवल अर्बन एरियाज़ के बच्चों को या उन एरियाज़ के बच्चों को जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी, डिजिटल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस है। जो बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं, जो अभी तक 2G पे ही निर्भर है, जो जिसमें 3G 4G की सुविधा तक अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन शिक्षा का चाह कर भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और डिजिटल डिवाइड बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और अर्बन क्षेत्रों के बच्चों में एक डिजिटल डिवाइड बढ़ गया है, फैसिलिटीज़ का डिवीज़न बढ़ गया है, और नॉलेज गैप भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इन 2.5-3 महीनों में जो फ़ायदा ऑनलाइन शिक्षा का अर्बन एरियाज़ में रहने वाले, बेटर फैसिलिटीज़ के प्राप्त करने वाले बच्चों को मिल सका, वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को नहीं मिल सका। तो मास मीडिया की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न तो 70s 80s में बहुत वन वे, यूनिडायरेक्शनल और लीनियर मीडियम थे, जिसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं था। ये वन वे मीडियम उतने कारगर नहीं हो पा रहे थे जितना कि ट्रेडिशनल मीडिया। सबसे अच्छी चीज़ ट्रेडिशनल मीडिया की है कि ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और फ्लेक्सिबल है। जो स्ट्रीट थिएटर की बात करें हम, जो परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, नुक्कड़ नाटक की बात करें, तो ये फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज है, मीडियम है, यानी जो पब्लिक के रिएक्शंस को देखते हुए इसमें इम्प्रॉम्प्टू चेंजेस किए जा सकते हैं लास्ट मोमेंट पे, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस के बेस पर लास्ट मोमेंट पे इनमें मैसेजेस के चेंजेस किए जा सकते हैं, इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं नए चेंजेस, मैसेजेस के अलग अलग मैसेजेस प्रदान किए जा सकते हैं लोगों में। पब्लिक का रिस्पांस हाथों हाथ पता लग जाता है कि किस तरह का फीडबैक पब्लिक में, कैसा रिस्पांस पब्लिक का रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है ट्रेडिशनल या फोक मीडिया की, दैट दे आर बेस्ड ऑन पीपल्स परफॉर्मेंसेस, लोगों का जुड़ाव है इसके तैयारी में, प्रेजेंटेशन में, और एज दर्शक, एज ऑडियंस लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये हर तरह से पीपल्स मीडियम है, लोगों का अपना मीडियम है, कम्युनिकेशन मीडियम है, इसलिए ये डायलॉग बेस्ड है। ये एक तरह से एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें लोगों के रिएक्शंस भी साथ साथ मिल सके, और साथ ही लोगों को उनकी अपनी ज़बान में मैसेजेस दिए जा सके। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेजेस ट्रेडिशनल मीडिया या फोक मीडिया को मिलती है, जो बाकी मास मीडिया को नहीं मिल पाती।
और यही कारण है, यही पर्सनल टच है जो फोक मीडिया का या ट्रेडिशनल मीडिया का होता है, जो इसको और भी ज़्यादा पॉपुलर मीडियम बनाता है। और एक और चीज़ जो ट्रेडिशनल मीडिया या फोक मीडिया के ज़रिए मैसेजेस को और अच्छे से रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए की जा सकती है, वो है कॉम्बिनेशन, एक एक्सपेरिमेंट। जैसे टेलीविज़न सबसे पॉपुलर मास मीडियम है अब अर्बन एरियाज़ में भी और ग्रामीण एरियाज़ में भी। तो टेलीविज़न में जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं या कार्टून एंड एनिमेशन कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ अगर फोक मीडिया को, अगर फोक को जोड़ दिया जाए, लोक परंपराओं को जोड़ दिया जाए, तो उन कैरेक्टर्स के ज़रिए भी इम्पॉर्टेंट हेल्थ, एजुकेशन या दूसरी सोशल स्कीम्स के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। खासकर बच्चों में अगर अच्छे मैसेजेस पहुंचाने हैं, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना है बच्चों में, तो क्योंकि वो कार्टून्स और एनिमेटेड कैरेक्टर्स इतने पसंद करते हैं, तो टेलीविज़न पे जो पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, उनको जो फोक कैरेक्टर्स हैं या एपिक्स के, हमारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या एपिक्स बेस्ड कैरेक्टर्स हैं, उनको एक हीरो की तरह पेश किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है। खासकर लॉर्ड गणेश की बात करें या हनुमान की बात करें, तो ऐसे कैरेक्टर्स भी एज इन कार्टून फॉर्म्स बच्चों में बहुत फेमस हुए। तो हमारे जो पॉपुलर एपिक कैरेक्टर्स हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में बहुत पॉपुलर हैं, तो कार्टून और एनिमेशन का उपयोग करके भी टेलीविज़न के ज़रिए एक तरह से एक हम कह सकते हैं समावेश हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा टीवी एज अ मास मीडियम और फोक मीडिया का, दोनों को मिला के उसका अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ करके लोगों तक अच्छे मैसेजेस का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ट्रेडिशनल मीडिया या हम फोक मीडिया यानी पारंपरिक मीडिया का कोई सानी नहीं है, उसकी उपयोगिता को हम नकार